भारत ने चीन के खिलाफ परमाणु हथियारों को किया अलर्ट। भारत यूक्रेन को क्यों मानता है अपना दुश्मन। जर्मनी का यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान तो रूस के परमाणु हथियार हुए अलर्ट। जर्मनी के आते ही रूस करेगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। दोस्तों, इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध के तूफान में उलझ रही है, लेकिन भारत ने दूसरी ओर बड़ा खेल कर दिया है। अभी तक पूरे तरीके से चुप्पी साधे भारत को बार बार अमेरिका खुलकर बोलने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन भारत अमेरिका को बार बार नजरअंदाज करता है। लेकिन भारत चुपचाप तरीके से ऐसा कुछ कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान की हवा निकल गई है, क्योंकि भारत अब चीन के खिलाफ अपने परमाणु हथियार को ऐसी जगह तैनात करने जा रहा है कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दादागिरी धुआं होने वाली है। भारत अब अकेले नहीं, उसके साथ एक और ताकतवर देश जिसकी इकोनॉमी भारत से आगे है, वह भी चीन को कुचलने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, ठीक उसी तरीके से चीन भी भारत पर कोई बड़ी कार्यवाही कर सकता है। इसलिए भारत समय रहते ही ऐसी तैयारी कर लेना चाहता है कि चीन भारत पर हमले का तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सके। दोस्तों, 1962 का भारत और चीन के बीच का युद्ध आपको याद होगा। उस वक्त भी विश्व में युद्ध की आग धधक रही थी और वहां भी अमेरिका और रूस आमने सामने थे। दुनिया की नजर रूस और अमेरिका पर टिकी थी और इधर चाइना ने भारत पर हमला बोल दिया था। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति बन रही है, लेकिन भारत ने अब जो कारनामा किया है उसे चीन के होश ठिकाने आने वाले हैं। भारत ने एक तीर से दो काम कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने अपने परमाणु हथियार को किस देश में तैनात करने की तैयारी कर ली है, और साथ ही आपको बताएंगे कि भारत यूक्रेन को क्यों अपना चीन और पाकिस्तान की तरह दुश्मन मान रहा है। शायद यूक्रेन ने जो कुछ भी भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है आपको ना पता हो, लेकिन आज जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन का पर्दे के पीछे का शकल भारत के लिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं भारत अपने हथियार कहां तैनात करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जापान इस वक्त भारत को अपना सबसे करीबी यार मानता है। जापान को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा है और जापान को इस वक्त चीन का बहुत बड़ा खतरा सता रहा है। इसलिए जापान ने भारत से कहा वो जापान को कम से कम 5 परमाणु हथियार मुहैया कराए, जिससे चीन पर भी परमाणु हथियार का डर बनाया जा सके। उधर भारत पर भी चीन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए भारत भी चाहेगा कि वह चीन के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ले। यदि भारत जापान को परमाणु हथियार देगा तो चीन पर दो तरफ से हमले की तैयारी की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं यूक्रेन ने भारत के साथ ऐसा क्या कुछ किया है जिसकी वजह से भारत भी यूक्रेन को अपना दुश्मन समझता है। दरअसल दोस्तों, साल 1998 में भारत पोखरण परमाणु परीक्षण करने वाला था, लेकिन अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश भारत के विरुद्ध खड़े हो गए थे। यह सभी देश भारत को परमाणु परीक्षण नहीं कर देना चाहते थे। इन देशों में यूक्रेन भी शामिल था, जिसने कहा था कि अगर भारत जबरन परमाणु परीक्षण करता है तो भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए, और साथ ही कहा था कि भारत को दुनिया में अलग थलग कर देना चाहिए। वहीं जब भारत ने अपना दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद 17 दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो वहीं यूक्रेन पूरी तरीके से चुप्पी साध रखा था। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को लेकर यूक्रेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यूक्रेन उस वक्त पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। आज जब दुनिया के देशों की ओर से यह मांग उठ रही है कि भारत को यूक्रेन की सहायता करनी चाहिए, तो भारत कैसे इस बात को भूल सकता है कि भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करने के लिए पाकिस्तान का यूक्रेन ने खूब समर्थन किया था। यूक्रेन ने भारत के साथ केवल इतना ही नहीं किया, इसके अलावा भी पिछले 3 दशकों से लगातार भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता आ रहा है, और यूक्रेन से जो हथियार पाकिस्तान को सप्लाई होता है उसका उपयोग पाकिस्तान भारत पर ही करता रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किया था, और मौजूदा वक्त में यूक्रेन ही पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत को पूरा करता है। आपको बता दें, पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने यूक्रेन से 12,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लगभग 400 टैंक मौजूद हैं, और ये सभी टैंक यूक्रेन ने पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं।
भारत बार बार यूरोपीय संघ में ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और ये भारत पर आतंकी गतिविधियां करता रहता है, इसलिए पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन कभी भी भारत की बातों को तवज्जो नहीं दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने पाकिस्तान को फाइटर जेट भी दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 फाइटर जेट की डील की थी। इसके अलावा स्पेस तकनीक भी साझा कर रहा है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष में मौजूदगी कराने के लिए यूक्रेन पाकिस्तान के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की दूसरी खबर, लेकिन तीसरी खबर की ओर बढ़ने से पहले आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को यूक्रेन की अब भी इतना कुछ होने के बावजूद सहायता करनी चाहिए या फिर रूस का साथ देना चाहिए। दोस्तों, पुतिन यूक्रेन को 2 दिन की मोहलत दिए हुए थे। पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन इन 2 दिनों में रूस से समझौता नहीं कर लेता तो रूस अपनी हमले को और तेज करने वाला है। यह डेडलाइन कल खत्म हो गई और इस डेडलाइन के खत्म होते ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रूसी सेना को खुली छूट दे दी है और साथ ही परमाणु ठिकानों को भी अलर्ट करने के लिए कहा गया है। 2 दिन पहले ही पुतिन के तेवर को देख अब अमेरिका के भी पसीने छूटने लगे हैं। राष्ट्रपति पुतिन अगर दुनिया में किसी भी देश को अपना सबसे नजदीकी और अपना सबसे वफादार समझते हैं तो वो भारत को समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन को फोन कॉल करके एक अपडेट दिया है। अमेरिका के बार बार कहने पर भारत ना तो रूस के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन में अपना वोट करता है, ना ही यूक्रेन की सहायता के लिए आगे आ रहा है। इसी को देखते हुए पुतिन इस वक्त अगर किसी भी देश को सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वह भारत पर कर रहे हैं। उधर कल जर्मनी के नए चांसलर जोलोब की ओर से कहा गया कि जर्मनी यूक्रेन को आज 1000 एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है, जिसके उपयोग से यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को तबाह कर सकेगी और साथ ही 500 स्टिंगर मिसाइलों को भी भेजेगा। इनके अलावा एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी जर्मनी की ओर से यूक्रेन को मुहैया कराई जाएगी ताकि यूक्रेन की सेना रूस का मुकाबला कर सके। और साथ ही जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे यूक्रेन को और भी सैन्य सहायता करते रहेंगे। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हुआ है उसके बाद रूस जर्मनी को नेचुरल गैस की सप्लाई भी रोक दिया है। पूरा जर्मनी रूस के ही नेचुरल गैस की सप्लाई पर निर्भर था। रूस के हमले से पहले ही अमेरिका ने भारत और चीन को यूरोपीय देशों को नेचुरल गैस सप्लाई करने को कहा था, लेकिन भारत ने रूस के विरुद्ध जाकर अमेरिका की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। आज यूक्रेन की जो हालत हुई है उसमें अमेरिका का भी सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस से युद्ध लड़ने के लिए प्रताड़ित किया। उसके बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो अमेरिका भाग खड़ा हुआ। आज यूक्रेन जो इतना कमजोर पड़ता जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर परमाणु हथियारों को डिफ्यूज कर दिया था। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो रूस जितना आक्रामक होता जा रहा है उतना ना हो पाता, क्योंकि रूस को भी परमाणु हमले का खतरा लगातार बना रहता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।